राधे
सर्वेश्वर प्रभु की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की जय, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय, सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, तुम विद्या इंदुलेखा जी की जय, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की जय, स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा नाम की जय, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय, उनकी बाल्यकाल की दिव्य शिव भक्ति की जय जय श्री राधे। हम लोग परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जीवन चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। इसमें राधे 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 अद्भुत श्रद्धा से परिपूरित जो शिव भक्ति है, उनका कुछ हम लोग प्रसंग स्मरण किए थे, तो उसी प्रसंग में हम लोग आगे स्मरण करेंगे। जब बाबा महाराज बाल्यकाल में जब 11 साल की अवस्था करी थे, तो उनको शिव भक्ति की धुन सवार थी उनके मस्तक पे। तो जैसे कि हम लोग वो रक्त, जब उन्होंने रावण की भक्ति सुनी थी वो कथावाचक के द्वारा, तो उनके हृदय में भी शिव भक्ति का उन्मेष जागृत हुआ। तो उसके अनुसार वो अपनी उंगली को ब्लेड से काट करके और रक्त शिव पिंड पे चढ़ाए थे। शिव भगवान शिव के मस्तक पे रक्त की बूंदों को चढ़ा करके और वो उनकी पूजा की जाती है। तो जब एक बार, 2 बार, 3 बार जब उनके अग्र भ्राता जब सेवा पूजा करने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति देख करके बड़ा उनको दुख होता। अंत में उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उन्होंने बड़ा
उनको फटकारा, धमकाया तो रोने लगे। तब तक जब उच्च स्वर से उनको धमका रहे थे तो बाबा की माता जी ने सुन ली कि लाला कोई फटकार रहा है, तो आई दौड़ करके और उनके आते ही उनके जो भाई जी थे वो चुप हो गए, क्योंकि बड़े मातृ भक्त थे, माता के सामने जोर से बोलते नहीं थे। फिर उन्होंने उनको उस समय छोड़ दिया और आइंदा से उनको ये हिदायत है कि ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है सेवा पूजा करने की। अब बाबा सोचे तो मैं क्या करूँ, तो हमारी ये चोरी पकड़ी गई। फिर संजोग से उनके मन में एक बात आई, उन्होंने सुन रखी थी ये रक्त चढ़ाने वाली भक्ति थी। अब आगे उनके मन में एक और भक्ति आ रही है, वो भक्ति ऐसी थी, उन्होंने सुन रखी थी कि भगवान शिव के मस्तक पर जब ताजी ताजी राख चढ़ाई जाती है किसी मस्तक की, तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। अब मान लीजिए उस समय उनकी अवस्था लगभग 11 वर्ष की थी, तो उन्होंने उनका मन जो है इस खुराफात में लग गया कि अब चिता की राख मिलेगा, चिता भस्म कहाँ मिलेगा। संजोग से कुछ दिन ऐसे सोचते सोचते बात निकल गई। संजोग से एक बार की बात है कि वे पढ़ने जा रहे थे, नहीं पढ़ करके विद्यालय से छुट्टी हो गई थी और पढ़ाई की छुट्टी होने के बाद वो अपने घर आ रहे थे। रास्ते में संजोग से क्या हुआ कि एक अर्थी पे एक मृतक जा रहा था, उनके गांव से बहुत बाहर दूरी पे कोई शमशानपुर में थी जहाँ चीता का संस्कार किया जाता था, शव का दाह किया जाता था। तो जो मृतक के संग में लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा तो बड़ा सुंदर मौका है भैया, चलो देखते हैं लोग कहाँ ले जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे वो बालक जो विद्यार्थी रूप में थे पीछे 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 वो भी चले गए और मुर्दा घाट देखे। बस उनको देखना था कि मतलब ये संस्कार कहाँ किया जाता है, देख करके चुपचाप लौट। अब फिर वो सोचने लगे दूसरे दिन की भाई उसमें से राख लेके आ गया। दूसरे दिन हिम्मत बांध के, वैसे वो शमशान घाट में जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, तो जब वो लौट के आए तो देर हो गई थी। तो माँ ने पूछा भाई इतनी देर कैसे हो गई, रोज तो 4 बजे तक 5 बजे तक आ जाता है, आज तो 1 घंटा देर से आया। तो अपनी माता जी के जैसे से उन्होंने भूल भुलैया में डाल दिया बात बना करके, और माँ उनकी बात को मान गई। लेकिन उनके दिमाग में बात जो कीड़ा के जैसे काट रही थी कि भाई चिता भस्म कैसे मिले, चिता भस्म कैसे मिले, इसी सोच में जैसे तैसे वो रात्रि गुजारी। और दूसरे दिन जब पढ़ करके आए तो उसी रास्ते में से लौट गए शमशान घाट की तरफ, और हृदय में बड़ा डर लग रहा था कि भाई सुनते हैं कि शमशान घाट में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, अगर मैं जाऊंगा कहीं चिता ले जाऊंगा और कोई भूत जाग जाए मेरे हाथ पकड़ ले तो मैं भी मर जाऊंगा, मरना ठीक नहीं। तो सोचे क्या करूँ, नहीं जाता हूँ तो बनता नहीं है। और भगवान शिव की एक भक्ति तो हमारी रुक गई जो रक्त दान करने की थी, रक्त चढ़ाने की थी। अब एक बहुत बढ़िया भक्ति का एक मार्ग मिला था चीता भस्म चढ़ाने का, लेकिन बीच में आड़े आ रहा था डर, भूत का डर और प्रेत का डर। अब जैसे तैसे हिम्मत बांध करके मरना तो उन्होंने सोचे खैर मरूंगा तो मैं नहीं, लेकिन भूत प्रेत सुनते कि गला पकड़ लेते हैं या माथे पे सवार हो जाते हैं या चट वहीं पे पटक देते हैं या रास्ते में पटक देंगे या रात्रि में आ जाते हैं। ये शमशान घाट तो शमशान घाट है, ये उधेड़ में उनके हृदय में चल रहा था। फिर भी हिम्मत बांध करके उनको शिव भक्ति करनी थी। जैसे जैसे वो पहुंचे और पहुंचे तो चिता में चिता भस्म तो उनको सामने दिख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसमें जाकर के हाथ लगाना। तो डर लगता था कि जहाँ हाथ लगाया इधर उधर देखा तो कोई भूत प्रेत उनको दिखा नहीं। मैंने 11 वर्ष के बालक की बात और एकांत में शमशान घाट में पहुंचे। अब जैसे जैसे उनके मन में एक बात याद आई कि भाई सोचते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भूत प्रेत नहीं पकड़ते। तो उन्होंने शुरू कर दिया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर दे कपिस तिम लोक उजागर, और कृपा करो गुरुदेव की नाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो।
ये पंक्ति बार बार दोहराते थे और हाथ लगाई और एक मुट्ठी चीता भस्म भर ली, भर के। और उनको डर रहा था कि भाई लगता है अब चीता में जो है ना, वो चीता भस्म में वो हो सकता है प्रेत से मैं सोया होगा, और जहाँ मैं हाथ लगाऊंगा तो वो मेरे पीछे दौड़ेगा। और वहां से एकदम बहुत जोर से वो हनुमान चालीसा पढ़ते घर की तरफ भागे। वो शमशान भूमि थी, उनके गांव से दूर थी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर दूरी थी। अब वहां से एक सांस में बच्चा जो है वो अब शमशान को नहीं देख रहा, सीधे गांव के रास्ता पकड़ा बच्चा और भागा घर की तरफ। और जीभ से बस लगातार वो पंक्ति चल रही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सपीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो ये भूत पिशाच निकट नहीं आए, इसको जपते जपते और एक ही सांस में बागदम गांव में पहुंच गए। तब जाकर थोड़ी सांस ली, फिर धीरे धीरे घर आ गए। और कोई उस चीता भस्म को छुपा दिया, चीता भस्म को घर में गए छुपा दिया और फिर हाथ धो करके फिर अपने जैसे अपने कार्य में पढ़ाई में लग गए। फिर दूसरे दिन जब पूजा का समय आया तो उस चीता नहा धो करके गए और चीता भस्म लिए और भगवान शिवलिंग के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिया, प्रणाम किया और चले गए। उसके कुछ देर बाद, क्योंकि वो अपने अग्रज भ्राता की सेवा करने के बाद पहले सेवा कर लेते थे, पूजा कर लेते थे, पूजा करके और अपने पढ़ने चले गए। फिर जब पढ़ने चले गए उसके बाद उनके जो अग्रज भ्राता थे वे समयानुसार शिव जी की पूजा करने आए। आज उन्होंने देखी भाई आज तो इस पे किसी ने भस्म चढ़ाई, तो उनका मन खिन्न हो गया कि भाई जैसे तैसे रक्त वाली बात तो बंद हुई, अब चीता भस्म कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने अटकल लगाया, वो हो न हो ये काम चक्रधर का ही है। फिर चक्रधर जब घर में पूछे, चक्रधर उसमें थे नहीं, वो पढ़ने चले गए थे। और जब लौट के आए संध्या को तो उन्होंने बुलाया, क्यों रे तुझे मना किया था फिर भी तू माना नहीं, अब भस्म कहाँ से लाया था, इस चीता भस्म कैसे चढ़ाया तुमने ले करके। अब महाराज जैसे तैसे वो मानने को राजी नहीं थे। फिर जब उन्होंने धमकाया, बहुत धमकाया और मारने पीटने का डर दिखाया, तब उन्होंने उसको बताया कि हाँ मैंने चढ़ाया। ये भस्म तो कहाँ से लाया, उन्होंने सारी बात बता दी कि मैं जब पढ़ के लौट रहा था तो एक दिन देखा कि 100 संस्कार के लिए जा रहा था, तो उसके पीछे पीछे में चला गया। दूसरे दिन वो स्थान, पहले दिन तो स्थान दिखाया, दूसरे दिन मैं समय पाकर के वहां गया और उसी में से चीता भस्म लेके आया था। तो उन्होंने बड़ा प्रेम से उनको समझाया बुझाया कि बच्चा ऐसे ऐसी बात है, ये शास्त्रीय रीति नहीं है। तुमने कभी देखी है, हम लोग वैष्णव हैं, शिव की भक्ति करते हैं, तो ये तामसी भक्ति हम लोग नहीं करते, ये हमारी रीति रिवाज नहीं है, प्रीति की रीति नहीं है। ये तो पैशाचिक वृत्ति जो होती है या जो अघोरी होते हैं जिनका वेशभूषा बड़ा ही विचित्र होता है, वो उनकी रीति रिवाज है, हमारी रीति रिवाज नहीं है। फिर समझाया बुझाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखो अगर तुम्हें पूजा करनी है तो हम रीति बता रहे हैं ना, और बढ़िया रीति बता रहे हैं जिसमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई जान पे आफत नहीं आएगी। अब तुम जाओगे वहां से चीता भस्म लाओगे, एक तो अशुद्ध चीज है, और घर में लेकर रखोगे चढ़ाओगे, तो ये मतलब वैष्णव की रीति ये नहीं है। बड़ा प्यार से समझाए तो मान गए। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें सेवा पूजा करनी है ना, तो एक काम करो, भगवान शिव के ऊपर फूल चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये बात उनके हृदय में, वो चक्रधर नाम के जो बाबा श्री राधा बाबा, उनके हृदय में बात लग गई कि भाई साहब ठीक कर गए, उनकी बात मान ली। और उसके बाद उस दिन से ऐसी शिव की भक्ति जिसमें रक्त चढ़ाना पड़े, भस्म चढ़ाने पड़े, इसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वो रोज दिन प्रतिदिन वो बेलपत्र, गंगाजल और पुष्प चढ़ा करके भगवान शंकर की बड़ी प्रीति पूर्वक भक्ति करने लगे। दिनों दिन उनकी भक्ति जो है बढ़ने लगी।
और बाबा का ये क्रम प्रतिदिन चलने लगा। अब ऐसा हुआ कि ये बाबा की शिव भक्ति की बात हुई। अब एक और प्रसंग आता है कि देखिए, जिसका हृदय बड़ा निर्मल होता है, बच्चों का हृदय निर्मल होता है, उसमें अगर किसी भक्ति का अगर बीज वपन कर दिया जाता है तो बहुत जल्दी उसमें अंकुरित होता है और उसमें लहलहाता है, महमाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो बाबा के घर में एक और रीति थी, परंपरा से, कि हर एक पूर्णिमा पे या अमावस्या के दिन उनके यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी। जानते हैं कि सब बातें, देखिए, शिव पूजा है, दुर्गा पूजा है, हनुमान जी की पूजा है, भगवान सत्यनारायण की पूजा है। ये प्राय सभी गृहस्थों के घर में प्राय होता है। ये पूजा सबके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे देखते आ रहे हैं, तो उनके घर में भी परंपरा थी। हम लोग भी ये देखें और किए बचपन में, तो क्योंकि प्रत्येक प्राय सनातनी घर में ऐसी बातें होती थी। तो ऐसा हुआ कि उसमें प्रायः पूर्णिमा के दिन उनकी सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। इसमें देखिए कैसी भक्ति की बातें निकल के आएंगी। तो उसमें ऐसा था कि या तो बड़े बुजुर्ग उसमें करो, और जो पूर्णिमा के दिन वो उपवास किया करते थे और कथा सुनते थे, और कथा के बाद आरती होती थी, आरती के बाद प्रसाद बंटता था, और फिर वो अपने व्रत को माने पूर्ण मानते थे, उसके बाद भजन करते थे। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ गया हो या किसी कार्य से बाहर चला गया हो, तो कोई ना कोई एक घर का प्रतिनिधि व्रत को करेगा। तो कभी कभी बाबा भी थोड़े बड़े हो गए थे, कम से कम 12 साल के करीब हो गए थे, तो कभी कभी वे भी व्रत कर लिया करते थे। जैसे मान लो पिताजी बीमार पड़ गए या माता जी का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, तो माने कोई ना कोई एक मेंबर घर का कोई एक सदस्य अवश्य करेगा। तो कभी कभी बाबा कर लेते थे। एक बार की बात है कि बाबा बड़े सोल्लास पूर्वक करते थे। उसमें होता ऐसा था कि निराहार रहना पड़ता था, जलाहार भी लेना पड़ता था। अगर कोई मान लो मैंने शरीर नहीं चल रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो 1-2 बार जल पी सकते हैं। तो बाबा बच्चे ही थे, उनसे रहा नहीं जाता था, तो उनके लिए छूट थी कि कोई अगर बच्चा मान लो घर का व्रत रखता है तो उसके लिए छूट है कि 2 बार जल पी सकता है, और जल में शर्करा घोल के, चीनी घोल के शरबत भी पी सकता है। तो बाबा को भूख लगती थी, बच्चा तो थी, किशोरावस्था थी उनकी, तो वो बीच में 1 बार या 2 बार जल में चीनी घोल करके पी लेते थे। तो उसको, उसके व्रत को भंग नहीं माना जाता था। फिर संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, सुंदर भोग लगता था और प्रसाद वितरण होता था, और संग में सत्य नारायण स्वरूप भगवान श्री साई राम जी के वहाँ उनका श्री विग्रह पधराया जाता था, उनकी विधि पूर्वक सेवा पूजा होती थी, उनको भोग लगता था। मैंने सत्य नारायण, नारायण रूप में भगवान श्री साई राम जी को पधरा करके उनकी सम्यक प्रकार से सेवा होती थी। और बाद में उनकी जब आरती होती थी तो प्रसंग ऐसा आता है कि जब बाबा आरती उतारते थे या पंडित जी जो कराते थे वो आरती उतारते थे, तो उस भगवान साई राम ने भगवान सीताराम की सूर्ति प्रतिमा जी हमको लगता है कि इसमें भगवान सीताराम जी प्रकट हो रहे हैं, और वहाँ ऐसी आवाज ही लगती थी, तो बाबा को ये बातें बहुत बढ़िया लगती थी और उसमें खो जाते थे, उसमें डूब जाते थे, उसमें पक जाते थे। और इस तरह आरती करके फिर प्रणाम स्तुति करके और उसके बाद फिर व्रत को विराम देते थे या व्रत का पालन करते थे। कहते थे तिथ्यांते या अथवा व्रतांते पालनम कुर्यात्, तिथि के अंत में या व्रत के अंत में पालन किया जाता है तो वही पालन करते थे। तो उस दिन की उनको प्रतीक्षा रहती थी कि कब पूर्णिमा आवे कि भगवान जो साई राम जी के विग्रह से मैं सीताराम जी का दर्शन करूंगा, क्योंकि वो जो बिहार का क्षेत्र है उधर भगवान सीताराम जी की भक्ति ज़्यादा देखी जाती है। और ब्रज क्षेत्र में दिल्ली है, पंजाब है, ये राजस्थान आदि क्षेत्र है, इन चूंकि ये ब्रज से लगा हुआ हरियाणा आदि क्षेत्र है, इधर जो है भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति ज़्यादा देखी जाती है।
और बिहार से लगा हुआ है अयोध्या, और उधर है जनकपुरी। जनकपुर है ना, जनकपुर के अब तो नेपाल में पड़ गया है, लेकिन बिहार के बॉर्डर पे है। और जो सीतामढ़ी है, जहाँ सीता जी प्रकट हुए थे, वो है बिहार में, सीतामढ़ी एक जिला है। तो बिहार में सीताराम, भगवान सीताराम जी की भक्ति का विशेष प्रभाव रहता है, इसीलिए उधर सीताराम जी भक्त ज्यादा मिलते हैं। तो एक प्रसंग, बाबा के हृदय में भगवान के प्रति जो निष्ठा थी, और उनकी जो प्रत्येक महीना में वो समय आएगा तो मैं उपवास रखूंगा और व्रत में आरती उतारूंगा और उससे मैं उनका दर्शन करूंगा, इसके लिए ललक लगी रहती थी, इसके लिए उनकी एक प्रतीक्षा रहती थी। तो इसमें बड़ा आनंद अनुभव करते थे और बड़ा गदगद हो जाया करते थे, बहुत खुश रहते थे। दूसरी बात एक और है, उनके जीवन काल की बचपन की घटना है कि बाबा की एक प्रकृति थी कि वो बात बात में रूठ जाया करते थे। होता है ना, बच्चे रूठ जाते हैं, किसी किसी को आदत पड़ जाती है, तो उनको भी नाराज होने की, रूठने की एक आदत पड़ गई थी। कोई उनके मन के अनुकूल कोई बात ना बने तो मुंह फुला लेते थे और खाना पीना छोड़ देते थे और बोलना चलना छोड़ते थे। तो अब घर वाले क्या है ना, जो रूठता है ना, देखिए जिसके घर में कोई रूठ जाता है तो जो उनके आत्मीय जन होते हैं नाराज, दुखी हो जाते हैं। किसी का बेटा रूठ जाए तो माँ, पिता, बहन, भाई, चाचा, चाची और चचेरे भाई, या पत्नी रूठ जाए तो पारिवारिक, बहन रूठ जाए या माता रूठ जाए, तो वैसे रूठना पूरे पारिवारिक जनों को क्लेश देना की तरह हो जाता है, क्लेश की तरह हो जाता है। तो बाबा को ये प्रकृति थी, जो करीब करीब 12 वर्ष की अवस्था थी तो रूठ जाया करते थे। कोई उनके मन की बात नहीं हुई, उनके मन में कोई बात आई, इस जमाने में घूमने जाना है, चाहे खेलने जाना है, या हमें अमुक चीज चाहिए, अगर वो बात नहीं बनी तो फट चट्टे ही वो मुख फुला लेते थे और किसी बोलते नहीं थे और भोजन पानी छोड़ देते थे। तो बच्चा रूठे तो माँ कैसे खाएगी, और मानो मनावे तो मानने को राजी नहीं, तो बड़ा एक दुखमय वातावरण हो जाता है। तो ऐसे ये भी उनकी जो है एक प्रकृति में थी, ये भी बहुत दिन तक बात चली। संजोग से बड़े भाई, माता जी, बहन जी और पिताजी, लोग इस बात को लेकर परेशान रहते थे, दुखी हो जाते थे कि बच्चा नहीं खाना तो हम कैसे खाएंगे, वो खुश नहीं है तो हमें बना खुशी कैसे हो सकती है। एक बार की बात है, उनके एक भ्राताश्री थे, उनके जो वो भी अग्रजी थे, उनका संभवतः उनका नाम था श्री देवदत्त मिश्र जी। तो एक बार ये रूठे हुए थे और वो एक बार अपने कमरे से निकले, पता ना बड़े गंभीर अवस्था में निकले, पता ना कोई प्रार्थना करके निकले या शुभ चिंतन करके निकले, और आकर के श्री बाबा का जो बचपन का नाम था चक्रधर मिश्र, उनके पास बैठे, बोले भैया चक्रधर, हमें समझ में नहीं आती है कि तुम क्यों रूठ जाते हो, हम तुमसे आज तुम्हें सलाह दे रहे हैं, अब मैं तुमसे निवेदन क्या करूं, अब मैं प्रार्थना क्या करूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो मैं तुमसे सलाह, हमारी सलाह है कि देखो ये रूठना उठना सब ठीक नहीं है, इससे पूरा जो परिवार है क्लेश में हो जाता है और ये आदत ठीक नहीं है। तुम्हारे एक रूठने से सबके मन जो है विषाद से भर जाता है, तो ये जो तुम्हारी आदत है ठीक नहीं है, हम तुमसे यही कहते हैं तुम छोड़ दो तो बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी बात मानोगे? तुमने कहा भैया कैसी बात करते हैं, हमने कभी आपकी बातें को अन्यथा लिए क्या? अवश्य मैं मानूंगा, तो हमारी यही बात है। हमने कहा आप कह रहे हैं तो मैं आज के बाद रूठूंगा ही नहीं, फिर तब से बाबा ने रूठना ही छोड़ दिया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यार राधे 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 राधे
प्यारी लाल की जय हो। ठाकुर प्यारी लाल